आज का गुंडा। सोशल मीडिया के जमाने में गुंडागर्दी को महिमा मंडित करके दिखाया जाता है। इसीलिए आज के युवाओं में गुंडा बनने की होड़ सी लगी हुई है। आज का गुंडा कहानी एक ऐसी काल्पनिक घटना पर आधारित है जिससे युवाओं को जिंदगी की सत्यता परखने में सहूलियत मिलेगी। शहर के एक कॉलेज में बड़े बड़े रईसों के लड़के पढ़ते थे। उन्हीं के बीच रॉकी नाम का एक लड़का था। वह एक पुलिस वाले का लड़का था, इसीलिए कॉलेज के कई लड़के उसे भाव दिया करते थे। रॉकी ज्यादातर अपने मोबाइल पर गुंडागर्दी के वीडियो देखा करता था, जिससे उसके हाव भाव गुंडों की तरह हो चुके थे। रॉकी के ऐसे बर्ताव से उसके पिता हमेशा उससे नाराज रहते थे, लेकिन अपनी नौकरी में व्यस्तता के कारण वह अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। रॉकी सारे कॉलेज में अपना दबदबा बनाना चाहता था, इसीलिए वह बेवजह लड़कों से उलझता रहता था। रॉकी का क्लास में अलग ही जलवा था। एक दिन रॉकी अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में बैठा था। उसी वक्त एक खूबसूरत लड़की लाइब्रेरी में दाखिल होती है। रॉकी उसे घूरने लगता है, लेकिन लड़की किसी और लड़के के साथ जाकर बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। रॉकी को यह देखकर बहुत जलन होती है, क्योंकि रॉकी अपने आप को इस कॉलेज का हीरो समझता था। वह काफी देर तक उस लड़की को घूरता रहता था। अचानक लड़की ने भी रॉकी की तरफ देखा और उसे देखते ही अपना मुंह बिगाड़ते हुए वहां से उठकर चली गई। रॉकी के दोस्त भी यह नजारा देख रहे थे। उन्होंने रॉकी को लड़की के खिलाफ भड़का दिया। रॉकी अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही सीधा लड़की से मिलने पहुंचा, लेकिन वह लड़की आज कॉलेज नहीं आई थी। रॉकी काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसका गुस्सा बढ़ने लगा तो वह लाइब्रेरी से उस लड़की का पता निकालकर उसके घर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुलते ही लड़की अपने भाई के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। रॉकी के सर में गुस्सा सवार था। उसने निडरता से लड़की को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो लड़की का भाई खड़े खड़े रॉकी की बकवास सुनता रहा, लेकिन जब बात आपे से बाहर हो गई तो उसने रॉकी को जोर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रॉकी ने खड़े होकर उसके भाई से लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन रॉकी को पीटकर वापस आना पड़ा। वहां से आने के बाद वह अपमान की आग में जल रहा था। उसने अपने पिता का फोन लगाया और उन्हें धमकी देते हुए कहा कि एक लड़के ने मुझे मारा है, आप उस लड़के को जेल में बंद करवाओ, नहीं तो मैं उसे जान से मार दूंगा। रॉकी के पिता अपने बेटे की हरकतों से पहले से ही परेशान थे, इसीलिए उन्होंने रॉकी को फोन पर डांटते हुए कहा, तुम्हें जिस काम के लिए कॉलेज भेजा जाता है वही काम करो। मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का समय नहीं है। और इतना कहते ही उन्होंने फोन रख दिया। रॉकी को अपने पिता की इस बात से इतना गुस्सा आया कि उसने लड़की के भाई से अकेले ही बदला लेने की ठान ली। रॉकी अपने दोस्तों के पास पहुंचकर लड़के को सबक सिखाने की प्लानिंग करने लगा, लेकिन रॉकी के दोस्तों ने भी लड़ाई में उसका साथ देने से मना कर दिया। रॉकी इंतकाम की आग में जल रहा था, लेकिन उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे रह रह कर अपनी पिटाई याद आ रही थी। अगर वह भूलने की कोशिश भी करता तो उसके दोस्त उसे याद दिलाकर झगड़े के लिए उकसाने लगते, लेकिन रॉकी हर बार अपने अपमान का घूंट पीकर रह जाता। एक दिन रॉकी सुबह सुबह अपने घर में अकेला बैठा था, तभी उसकी नजर अपने पिता की रिवॉल्वर पर पड़ी। वह धीरे से रिवॉल्वर अपनी जेब में डालकर उसी लड़की के घर पहुंच गया। रॉकी ने गुस्से में कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन घर में कोई नहीं था। रॉकी ने तुरंत उस लड़की के पड़ोसी से उनकी जानकारी ली। तभी उसे पता चला कि लड़की अपने भाई के साथ किसी काम से बाहर गई है। वह गुस्से में वहां से निकल ही रहा होता है, तभी उसे वही लड़की अपने भाई के साथ आती हुई दिखाई देती है। वह तुरंत उनके सामने पहुंच जाता है। रॉकी को सामने देखकर लड़की उसे धमकी देते हुए कहती है, पिछली बार की मार भूल गए क्या, जो फिर पिटने आए हो। लड़की के इतना बोलते ही रॉकी ने रिवॉल्वर निकालकर उसके भाई को गोली मार दी।
फिर क्या था, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सारे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। रॉकी की बंदूक देखकर उसके पास आने की हिम्मत किसी की नहीं थी। वह लड़के की हत्या करने के बाद बड़ी दिलेरी से अपने घर वापस लौट आया। शहर में हत्या की वारदात से सनसनी फैल चुकी थी। कुछ ही घंटों के अंदर रॉकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रॉकी के अपराध में फंसते ही उसके पिता को भी अपनी रिवॉल्वर की लापरवाही के कारण सस्पेंड होना पड़ता है। हालांकि इसमें उनकी पूरी गलती थी। अगर उन्होंने अपने बेटे को सही समय पर संभाल लिया होता तो रॉकी को ये दिन ना देखना पड़ता। जेल में पहुंचते ही रॉकी की हालात कुछ ही दिनों के अंदर खराब होने लगती है। रॉकी के गुस्से ने अपने साथ साथ अपने पिता को भी रोड पर लाकर खड़ा कर दिया था। लड़की के भाई की हत्या के आरोप में रॉकी को 14 साल की सजा सुनाई जाती है। अपने बेलगाम गुस्से की वजह से रॉकी आज का गुंडा बन चुका था। आज रॉकी जेल में घुट-घुट कर अपनी सजा पूरी कर रहा है और उसके सर से गुंडा बनने का भूत उतर चुका है और यही इस कहानी का दर्दनाक अंत है। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।